नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, विगत कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल मीडिया पर पेंशनर्स के 2-3 मुद्दे प्रमुखता से छाए हुए हैं और हमारे पेंशनर साथी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ इन मामलों पर कोई कदम उठाएगा। क्योंकि मुद्दे गंभीर हैं और इसमें थोड़ी सी विशेष जानकारी आप सभी को देने की आवश्यकता है, इसलिए व्हाट्सएप पर मैं इसका कोई प्रतिक्रिया ना देकर आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि 2-3 मुद्दे हैं। एक, जैसे कम्पटेशन वैल्यू जो है, कम्पटेशन पेंशन की जो रिकवरी होती है उसकी अवधि 15 वर्ष से कम करने का मुद्दा है कि पंजाब हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया है। विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ भी हाई कोर्ट में मामला दायर करें और स्टे प्राप्त करें। इस संबंध में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कम्पटेशन ऑफ पेंशन की वैल्यू गणना हेतु जो टेबल निर्धारित किया गया है उसमें दिनांक 1/1/2006 से पूर्व बचत खाते की ब्याज दर जो 4.75% थी, उसके आधार पर वो जो टेबल निर्धारित किया गया था उसे बढ़ाकर 8% की ब्याज दर कर दिया गया था। और जो पेंशन की रिकवरी है वो 15 वर्ष कर दी गई है। पहले पेंशनर की जो रिकवरी थी वो आयु से जोड़ी गई थी कि 58 से 12 वर्ष जोड़ के 70 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर जब 60 वर्ष में रिटायरमेंट होने लगा तो उसे बढ़ाकर 75 वर्ष कर दी गई। और फिर जब 75 वर्ष के बाद भी इसमें रिकवरी का प्रॉब्लम आने लगा तो आयु सीमा हटाकर सिर्फ जिस माह में आपको कम्पटेशन ऑफ वैल्यू की पेंशन प्राप्त हुई है, राशि प्राप्त हुई है, उससे 15 वर्ष कर दिया गया था। अब चूंकि ब्याज दर घट गई है इसलिए मांग की जा रही है कि 12 वर्ष की अवधि इसे कर दिया जाए। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि एक ज्वाइंट कमेटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, जिसे नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड JCM फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कमेटी कहा जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो प्रमुख अफसर रहते हैं वो इस कमेटी में मेंबर रहते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड जो पेंशनर ऑल इंडिया लेवल पर पेंशनर एसोसिएशन हैं उनके प्रमुख पदाधिकारी भी इसमें मेंबर रहते हैं और इनका बाकायदा सेक्रेटरी वगैरह रहता है। तो इनकी मीटिंग होती रहती है, उसमें भी ये मामला उठा था और उन्होंने इस संबंध में 1 नवंबर 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा हुआ है कि भाई ये अवधि घटाकर 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी जाए। और लगातार वो रिमाइंडर भी दे रहे हैं। और कुछ राज्य सरकारें जैसे कि गुजरात राज्य सरकार है जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल की बीजेपी गवर्नमेंट इस मामले को अभी लटका रही है, जबकि गुजरात की गवर्नमेंट ने ये अवधि घटाकर 13 वर्ष कर दी है। इसी तरह कुछ और राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। तो 2-4 राज्य और हैं जिन्होंने भी ये 12-15 वर्ष की अवधि घटाकर 13 वर्ष या 12 वर्ष कर दी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन है इसके बावजूद भी, और पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठा था, पार्लियामेंट में भी जब क्वेश्चन उठा तो मंत्री महोदय का ये जवाब था कि कम्पटेशन लेना ऑप्शनल है, कोई अनिवार्य नहीं है। जिसे कम्पटेशन लेना है वो ले और जिसे नहीं लेना है वो नहीं ले। और 6वें वेतन आयोग की जो कमेटी थी उसकी अनुशंसा या उस समय हमने ये ब्याज दर बढ़ाकर 8% की थी, लेकिन जो 7वें वेतन आयोग जो 1/1/16 को लागू हुआ है उसकी जो वेज कमेटी थी उसने कोई ऐसी सिफारिश नहीं की थी कि ये 15 वर्ष की अवधि को घटाया जाए या ब्याज दर कम की जाए, इसलिए हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इसमें मना कर दिया है अभी। अब रही बात की स्टे लेने की, तो देखिए
थोड़ा सा इसमें आपको गहराई से कानूनी पहलू पर भी जाना पड़ेगा। एक चीज़ ये होती है कि हाई कोर्ट का कोई एक मामला होता है या कोई निर्णय होता है, वो दूसरे राज्य पर लागू नहीं होता। जिस राज्य के हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह उसी राज्य के लिए लागू होता है, बाकी राज्य के लिए वो एक उदाहरण तो दिया जा सकता है लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं होता। दूसरी चीज़ जो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो स्टे दिया है पंजाब हाई कोर्ट ने, तो ये अभी सब स्टे है, अंतिम निर्णय आना बाकी है। और अंतिम निर्णय आने के बाद निश्चित रूप से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है ये अभी कहा नहीं जा सकता। अब स्थिति ये है कि कोई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हो या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हो, ये मेरी जानकारी में तो है नहीं। अब ऐसी स्थिति में यदि एक चीज़ और होती है कि कोई भी आदेश जो होता है, कोर्ट का कोई भी आदेश होता है या दो तरह का होता है। एक आदेश होता है परमादेश या जिसे रैम आदेश कहा जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वो सब पे लागू माना जाता है कि ये हमने निर्णय दे दिया है, अब ये निर्णय के आधार पे इस तरह के सभी मामलों पे ये निर्णय ऑटोमेटिक लागू हो गया है, अलग से केस लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं होती। एक तो इस तरह के आदेश होते हैं, तो इस तरह का आदेश कभी अभी कम्पटीशन मामले में किसी कोर्ट का हुआ नहीं है। दूसरा आदेश ये होता है कि पर्सनल आदेश होते हैं कि जिसने केस लगाया उन्हीं के लिए वो आदेश लागू होता है, बाकी के लिए वो आदेश लागू होता नहीं है, उसके लिए आपको अलग से केस लगाना होता है। जैसे कि 30 जून के इंक्रीमेंट मामले में जो लोग केस लगा रहे हैं उन्हीं को लाभ मिल रहा है। अभी कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ कि सबके लिए वो आदेश लागू हो जाए और आगे केस लगाने की ज़रूरत ना हो। तो अब स्थिति ये है कि अभी ये सिर्फ स्टे मिला है, अंतिम आदेश बाकी है। और अब यहाँ से भी हमने स्टे ले लिया तो स्थिति तो लटकी रहेगी। हो सकता है यहाँ के स्टे के खिलाफ यहाँ की गवर्नमेंट या विद्युत कंपनियां सुप्रीम कोर्ट चली जाएं, सुप्रीम कोर्ट में भी सालों मामला लटका रहेगा। और चूंकि ये किसी नियम को चैलेंज करने का मामला है, एक चीज़ आप समझिएगा कि कानून बनाना, नियम बनाना, अधिनियम बनाना ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार क्या नियम बना रही है, क्या कानून बना रही है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि कोई संवैधानिक मामला या मुद्दा उत्पन्न नहीं होता। तो स्थिति यही बन जाती है कि अगर इस पे अपने को लड़ना है तो पूरे नियम को चैलेंज करना पड़ेगा और नियम को बदलवाना आसान नहीं होता, क्योंकि कोर्ट तो ये कह देता है कि भाई हम नियम में दखल नहीं दे सकते हैं। अगर नियम में कोई परिवर्तन करना है तो ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है, सरकार इसमें परिवर्तन करे। तो मेरे जो मत है कि इसमें सामूहिक रूप से तो केस लगाया नहीं जा सकता, सामूहिक रूप से स्टे लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कोई इस तरह का सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश नहीं है। अब रही बात है इंडिविजुअल रूप से, कुछ पेंशनर इसमें अवश्य केस लगा सकते हैं। 10 पेंशनर मिल जाएं, 20 पेंशनर मिल जाएं, ज़्यादा भी हो जाएं, तो जितने ज़्यादा पेंशनर होंगे उतना कम फीस लगेगी और वो व्यक्तिगत तौर पर जाके स्टे की मांग करें या केस ही लगा दे, स्टे मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आगे केस चलेगा। तो व्यक्तिगत स्तर पे इसमें सुनवाई की गुंजाइश है, क्योंकि एक सामूहिक निर्णय देना और एक व्यक्तिगत स्तर पे निर्णय देना, दोनों में बहुत फर्क रहता है। कोर्ट भी इस मामले को इस नज़रिए से देखता है। तो हितरक्षक संघ आपके लिए वकील की व्यवस्था कर सकता है, फीस के लिए आप कितने मेंबर होते हैं उस आधार पर निगोशिएशन कर सकता है और पूरे फैक्ट पिटीशन तैयार करेगा, सर्कुलर वगैरह जो भी जैसा भी आपने को देना है वो सब तैयार करने की भी आपको मदद करेगा। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे आप केस लगाएं तो यही बेहतर होगा। और इस संबंध में जैसे हमारे परनामी जी हैं भोपाल में, श्री महेश परनामी जी हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। अपने यहाँ कह सकते हैं अपन जबलपुर में थॉमस वर्गीस जी हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है और उनको अपनी कंसेंट दी जा सकती है। और मोटे तौर पर आप ये मान के चलिए कि अगर पेंशनर इंडिविजुअल अपने केस लगाते हैं तो एक पेंशनर को कम से कम, मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, 5,000 रुपये का खर्च आएगा और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अंदाजन 5,000 रुपये अगर कोई पेंशनर देने को तैयार है तो वो इन लोगों से संपर्क करे। और अगर 20-25 पेंशनर भी हो जाते हैं तो विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ केस लगवा देगा। तो ये तो हो गई कंपटीशन ऑफ वैल्यू की बात। अब सेकंड चीज़ जो आती है वो है ग्रेजुएटी पेमेंट के
में जो डिले हो रहा है उस पर ब्याज दर देने की। देखिए, इस मामले में भी हमने निरंतर पत्राचार किया है और हमारा जो नीलम पार्क में मुख्यमंत्री महोदय को जो हमने एजेंडा दिया है और जिसको हम निरंतर मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन वाला मामला भी शामिल है और ग्रेजुएटी का जो मतलब लेट पेमेंट है और उस पर ब्याज नहीं दिया जा रहा, ये वाला मामला भी शामिल है और इसको हम निरंतर पत्राचार कर रहे हैं। कंपटीशन वाले मामले में तो हमने एक पत्र भी लिखा था, ये आप पूरा पत्र जो मैं आपको बताया हूँ इसमें पूरा पत्र है ये हमने 20 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को लिखा था और इसकी प्रतिलिपि सभी को दी हुई है और इसको परसुएंस भी किया जा रहा है। तो इस पत्र के बाद हमने एक एजेंडा भी दी हुआ है, जो एजेंडा जिसमें सभी प्रमुख मांगे ये शामिल हैं। ये मांगे भी हम निरंतर इसको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब ग्रेजुएटी के पेमेंट वाली बात करें हम, जैसे तो अभी ये खबर अभी 12 से 19 से ही मेरे पास आज ही फ़ोन आया था कि हमको अप्रैल मई से 23 से लेके अभी तक हमको पेमेंट नहीं हुआ। एक साल हो गया, ग्रेजुएटी का पेमेंट नहीं हो रहा, GTIS का पेमेंट नहीं हो रहा, कंपटीशन का पेमेंट नहीं हो रहा। तो कंपटीशन का पेमेंट के मामले में तो ये है कि देखिए, थोड़ा सा नियम अस्पष्ट है और इस संबंध में हमने बहुत पत्राचार किया है कि भाई कंपटीशन आपकी जो कहना चाहिए आपको मिलना चाहिए। ये आपको कंपटीशन का जो वैल्यू है ये 3 महीने के अंदर आपको नोटिस सर्व करने का आरओ को प्रावधान है और 3 महीने के अंदर अगर नोटिस आप पेमेंट नहीं लेते हैं तो कंपटीशन आपकी राशि निरस्त हो जाएगी और कंपटीशन आपका निरस्त हो जाएगा। ये प्रावधान उसमें दिया है। इसका मतलब ये लगाया जाता है कि 3 महीने के अंदर आपको कंपटीशन की जो राशि है उसका पेमेंट हो जाना चाहिए और अगर 3 महीने के अंदर आपका पेमेंट नहीं किया जाता तो फिर मतलब निरस्त होने का भी प्रावधान है, जो कि निरस्त किया नहीं जाता। तो इसका अब यह है कि इसमें ब्याज का कहीं प्रावधान है नहीं या स्पष्ट नियम ये नहीं है कि भाई इस पे आगे क्या करना चाहिए अगर कंपटीशन का टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है तो इसलिए वो क्या है कि विद्युत कंपनियां या इस पर टाला मटोली करती हैं और सालों कंपटीशन का पेमेंट करती नहीं हैं और फिर वो कंपटीशन 15 वर्ष की जो अवधि है वो 77, 78, 79 साल की भी आयु होने तक रिकवरी होएगी तो होएगी वाला काम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब करने की इसलिए गुंजाइश नहीं है कि नियम ही अस्पष्ट है। तो अब कंपटीशन तो जैसा बताया भी गया है कि ये तो ऐच्छिक है, आपको लेना हो लो, ना लेना हो ना लो। तो इस तरह का जो एक आर्गूमेंट किया जा रहा है तो इस पर अब बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश इसलिए नहीं कि हम ज्ञापन ही दे सकते हैं, निरंतर लिख ही सकते हैं। मानना नहीं मानना तो मध्य प्रदेश सरकार और विद्युत कंपनियों के हाथ में है, तो हम तो अपना प्रयास करते हैं। तो कंपटीशन का पेमेंट लेट हो रहा है, इसके लिए तो बात वही है कि बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ग्रेजुएटी का पेमेंट की जहाँ तक बात है तो ग्रेजुएटी का पेमेंट का निरंतर रूप से हम लोग ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएटी का पेमेंट समय पे किया जाए। ग्रेजुएटी एक्ट 72 का जो सेक्शन 7 है उसका सब सेक्शन 3 एंड 3A इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि ग्रेजुएटी देय होने के 30 दिन के अंदर ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाना चाहिए। अन्यथा जो दीर्घकालीन जमा है या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है उसमें जो ब्याज दर देय होती है उसके बराबर की ब्याज की राशि पेंशनर को भुगतान नियोक्ता करेगा। यह स्पष्ट नियम है। अब इसमें हम लोग तो लिख ही रहे हैं कि पेमेंट ब्याज किया जाए, लेकिन इसका जो वैधानिक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, वह यह है कि हर जिले में श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन का एक अधिकारी कहलाता है श्रम आयुक्त, कई जगह सहायक श्रम आयुक्त या कई जगह श्रम अधिकारी रहते हैं। इनको उपदान ग्रेजुएटी अधिनियम 72 का या उपदान का हाथ कहते हैं उसको, तो उपदान का नियंत्रक अधिकारी या कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाया गया है और उसके अधिकार क्षेत्र में यह दिया गया है कि यदि उनको पेंशनर या सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन प्रस्तुत करता है कि उसे ब्याज दिलाया जाए तो ये ब्याज देने का आदेश पारित करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी अगस्त 23 के बाद या जैसा बताया भी जा रहा है कि अप्रैल 23 या मार्च 23 के बाद भी ग्रेजुएटी का पेमेंट नहीं हुआ है,
तो अभी जैसे कि खबर लगी कि ग्रेजुएटी का फंड रिलीज कर दिया गया है और शीघ्र ही मतलब ये पेमेंट कर दिया जाएगा। ट्रांसमिशन कंपनी में भी हो गया है, कुछ पश्चिम कंपनी में भी लगभग हो रहा है, सभी कंपनियों में पेमेंट हो रहा है। पूर्व क्षेत्र में भी फरवरी में फंड आ गया था, लेकिन अभी वो पेमेंट भी थोड़ा सा क्षेत्रीय स्तर पर डिले हो रहा है, लेकिन पेमेंट वो हो जाएगा, ये उम्मीद है। लेकिन जो डिले हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई 30 जून को जैसे रिटायर होता है तो उसको 30 दिन के अंदर यानी 30 जुलाई तक ग्रेजुएटी का पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए। अब 30 जुलाई तक उसको पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट जाके अब हो रहा है, तो अब हो रहा है यानी 7 और 4 मतलब लगभग 1 साल हो गया। आप ये मान के चलो 10 महीने 1 साल, तो 1 साल का अगर 8% के हिसाब से 20 लाख का आप इंटरेस्ट बनाओ तो 1,60,000, 20 लाख का 1,60,000 8% की दर से सालाना मतलब आपकी ब्याज राशि बनती है। 10 महीने की भी मान लो तो इस तरह ऐसे रेशियो में कम भी करो, या 4 महीने का भी इंटरेस्ट लो तो बहुत इंटरेस्ट होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो खुद आवेदन बना सकते हैं। इसमें नियंत्रक अधिकारी जो है आपका वहाँ का श्रम आयुक्त तो उसको एड्रेस करिए, और जैसे अपन वाद पत्र बनाते हैं, पक्षकार बनाइए। आप जहाँ से रिटायर हुए हैं, जहाँ आपकी सर्विस बुक रहती थी, जिसने आपको पेंशन सैंक्शन कराया है, जहाँ से आपका पेंशन केस गया है, उसको पक्षकार बनाइए। वहाँ के संबंधित आरओ को पक्षकार बनाइए, और संभव हो तो प्रबंध निदेशक कंपनी को पक्षकार बनाइए। 3 को पक्षकार बनाइए, 4-5 कापी में अपना आवेदन बनाइए। उसमें आवेदन में यही लिखना है कि मैं यहाँ कार्य करता था, यहाँ इस तारीख को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, ये मेरा पेंशन सैंक्शन ऑर्डर है जिसमें ग्रेजुएटी मुझे इतनी स्वीकृत की गई थी, और मुझे इस तारीख तक ग्रेजुएटी का पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ग्रेजुएटी का पेमेंट इस तारीख को किया गया है। ऐसा विलंबित अवधि का मुझे दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म है आपकी 8% या 10% आप लिख सकते हैं कि इस हिसाब से ब्याज राशि का मुझे भुगतान कराया जाए। ऐसा करके आप अपने श्रम आयुक्त कार्यालय में आवेदन लगा दीजिए। 2-3 सुनवाई होगी, आप खुद भी उपस्थित हो सकते हैं, और अगर आपकी ब्याज राशि ज़्यादा है तो आप एक वकील भी कर सकते हैं। 2-4-5 हज़ार रुपये में स्थानीय वकील आपका तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि फैक्ट जो रहते हैं उस पर वो श्रमाधिकारी अपना डिसीजन दे देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि केस आप ही को लगाना पड़ेगा, और इसकी अगर मुहिम चलाएं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कंपनियों को सबक सिखाना है तो जैसे हमने अभी हमारे जो प्रांतीय कारवा का अध्यक्ष महोदय हैं सतना के RD मिश्रा जी, उनको मैंने प्रारूप भी भेजा है कि इस प्रारूप में आप मतलब केस लगवा सकते हैं। हाई कोर्ट का एक डिसीजन अभी हुआ है, 2022 का एक डिसीजन है, जिसमें ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट देने का क्लियर कट उसमें आदेश है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाई कोर्ट का आदेश भी भेजा है उनको, एप्लीकेशन का प्रारूप भी भेजा है कि आप अपने क्षेत्र से कम 10-20 लोगों से ये केस लगाइए स्थानीय स्तर पे। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हर क्षेत्र के 10-20 केस लग जाएं, और मध्य प्रदेश स्तर पर 50-100 केस भी अगर ग्रेजुएटी का ब्याज देने के लिए लग जाएंगे ना, तो विद्युत कंपनियां आगे से आपको एक तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, तो उनको एक सबक मिलेगा कि आगे से हम ग्रेजुएटी का पेमेंट समय पर करें, नहीं तो अन्यथा हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्रेजुएटी के इंटरेस्ट के लिए आप लोग मुहिम चलाइए, और जो थोड़े बहुत मतलब जैसे हम महेश परनामी जी का नाम ले रहा हूँ, हमारे RD मिश्रा जी का नाम ले रहा हूँ, हमारे थॉमस वर्गीस जी का नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत से लोग हैं। मैं मतलब नाम तो लेना शुरू करूँगा तो बहुत से नाम हैं, तो इन लोगों से संपर्क करके अपने अपने क्षेत्र में आप 10-10, 20-20 लोग भी अगर आवेदन लगा दिए ना, और पूरे मध्य प्रदेश में 50-100 आवेदन भी लग गए, तो विद्युत कंपनियों के समझ में आ जाएगा कि पेमेंट लटकाने का मतलब क्या होता है। तो ग्रेजुएटी की बात हो गई, आपकी कंपटीशन वैल्यू की बात हो गई। तीसरी जो चीज़ हो रही है कि 80 वर्ष की आयु प्रारंभ होते ही जो पेंशन है, अतिरिक्त पेंशन है, वो बढ़ाकर दी जाए। अभी तक होता ये है कि जो 80 वर्ष पूर्ण होती आयु 80 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमको अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है, जबकि एक फैसला हुआ है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय गुवाहाटी द्वारा WP 4224 2016 में निर्णय दिनांक 15/3/2018
तथा इसके तारतम्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP डायरी नंबर 18133/2019 में पारित निर्णय दिनांक 8/7/2019 के अनुसार 79 वर्ष 79 वर्ष कंप्लीट होकर जैसे ही 80वां वर्ष की आयु आपकी प्रारंभ होती है, तब से ही आपको अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन है और इसमें भी कुछ व्यक्तिगत डिसीजन भी हाई कोर्ट द्वारा दिए जा रहे हैं। इसमें भी मामला वही, जैसा मैंने बोला कि ये परमादेश या रैम ऑर्डर और जो कहते हैं कि व्यक्तिगत आदेश, इससे संबंधित है। तो इस संबंध में भी हमने लिखा पढ़ी की है और इस संबंध में तो एक हमने पत्र भी लिखा था। तो इसमें एक मैं आपको बताऊं कि एक नोटशीट भी मूव हुई थी, जो डायरेक्टर पेंशन संचालनालय, जो गवर्नमेंट का डायरेक्टर कहलाता है, संचालक कहलाता है संचालनालय, पेंशन संचालनालय मध्य प्रदेश सरकार का। तो उसने भी रिकमेंड करी है, नोटशीट उसकी मेरे पास है RTI से लगाई हुई, कि रिकमेंड की है कि हाँ, इस आदेश के अनुसार, इन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 80 वर्ष प्रारंभ होते ही इसमें पेंशन को अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए। ये मामला हमारे एक विधायक हैं कमलेश जाटव जी, उन्होंने भी ये मामला उठाया हुआ था अपने विधानसभा में, और विधानसभा में जो मामला उठाया था उसमें तारांकित प्रश्न क्रमांक 2145 में ये मामला उठा था, जिसके 16/3/2022 में विधानसभा में जो हमारे मंत्री महोदय हैं, वित्त मंत्री महोदय, उन्होंने मतलब एक कहना चाहिए मिथ्या जानकारी वहाँ प्रस्तुत की है, जो मैंने पत्र लिख के मध्य प्रदेश सरकार और सभी के जानकारी भी लाई है कि उन्होंने ये जानकारी दी है कि हाँ, इसका पालन किया जा रहा है और वर्तमान में भी यही व्यवस्था लागू है। तो इस तरह का एक मिथ्या जानकारी माननीय वित्त मंत्री द्वारा हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा में 2022 में दी गई है, लेकिन हकीकत में ये 80 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही मतलब ये अतिरिक्त पेंशन मिल रही है। तो इस संबंध भी हमने पत्राचार किया हुआ है। अब बात वही आती है कि सामूहिक केस लगाया जाए, तो कुल मिलाकर वही परमादेश और रैम वाली बात आती है। इसलिए जिस तरह मैं कंपटीशन के लिए बोल रहा हूँ, उसी तरह जो पेंशनर अगर चाहते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर भी इस तरह के केस अगर लगाने को इच्छुक हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर केस लगा सकते हैं। प्रक्रिया वही कंपटीशन में जिस तरह का केस लगेगी उस तरह की प्रक्रिया इसमें भी रहेगी। तो ये मामला हो गया। और इसके बाद एक जो मामला है कि भाई 65वें वर्ष में 5% दिया जाए, 7वें वर्ष में 10% दिया जाए, 75वें वर्ष में 15% दिया जाए। तो ये भी डिमांड है, और जैसा कि है कि कुछ राज्यों ने इसको स्वीकार भी कर लिया है और दे भी रहे हैं, लेकिन वो भारत सरकार इसको दे नहीं रही है। और मध्य प्रदेश सरकार तो वही है कि ये करेंगे तो हम करेंगे, वो करेंगे तो हम करेंगे, देखेंगे वाला मामला है। तो ये भी JCM जो हम बता रहे हैं कि जो ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है भारत सरकार के मतलब सेंट्रल स्तर पर, वो इस मामले को उठा रही है, उसकी भी रिकमेंडेशन भी है, लेकिन भारत सरकार इसको मान रही नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसको मान रही नहीं है, और चूंकि एक डिमांड है, इसका कोई वैधानिक अधिकार अभी वैसे है नहीं है, इसलिए इसको भी कोर्ट में ले जाना मतलब कोई इसमें संभावना नज़र आती नहीं है कि इसको कोर्ट में ले जाके अपन बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। इसी तरह एक मामला और है, एक या दो कह सकते हैं, कि एक तो है पेंशन के एरियर्स वाली बात, कि 6वें वेतनमान का अपने को 32 महीने का एरियर्स नहीं मिला और 7वें वेतनमान का 27 महीने का एरियर्स नहीं मिला। तो इसमें भी क्या है कि हाई कोर्ट में राज्य पेंशनर भी गए हैं, तो एक आदेश उनके पक्ष में हुआ कि हाँ एरियर्स दिया जाए। एक है अपनी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन है अपनी जबलपुर वाली, ये भी कोर्ट में गई थी। तो इस मामले में ये कोर्ट में हार चुके हैं। तो दो तरह के फैसले हैं कि एक में जीत चुके हैं, एक में हार चुके हैं, लेकिन कोई इसके आगे सुप्रीम कोर्ट फिर
गए नहीं और ये फैसले के आधार पर मांग की कर रहे हैं राज्य पेंशनर कि हमको दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो भी नहीं गए हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं गई है और हमारे पेंशनर एसोसिएशन जो जबलपुर वाली है वो तो ये केस हार चुकी है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं हैं। तो ये मामला भी अब कुल मिला के, और सुप्रीम कोर्ट के एक दो मामले हुए हैं जो मेरे नॉलेज में हैं कि वेज रिवीजन जो होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि कर्मचारियों के लिए और पेंशनरों के लिए शासन चाहे तो अलग अलग कट ऑफ डेट बना सकती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल मतलब कमज़ोर हम लोगों को करता है, तो इसलिए ये मामला भी मतलब कुल मिला के सरकार के ऊपर ही छोड़ देना, या उनके अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी मांग हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे वाली चीज़ है। तो ये मामले भी इसी तरह का है। इसी तरह का एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला है कि, तो ये भी बताऊं कि ये भी अपनी जो जबलपुर वाली एसोसिएशन, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला भी वो माननीय हाई कोर्ट में हार चुकी है। तो क्या है कि बिना तैयारी के अगर आप कोई केस लगाएं, मेरा मतलब उनको कोई ब्लेम करने का इरादा नहीं है, लेकिन मेरा जो बाकी मामले आप बोल रहे हैं कि हितरक्षक संघ को केस लगाना चाहिए, केस लगाना चाहिए, केस लगाना चाहिए, तो जब तक आप पूरी तरह से परफेक्ट ना हो, आपके पास पर्याप्त आधार ना हो और जीतने की संभावना कम से कम आपके लिए 80% ना हो, तब तक केस लगाना आसान नहीं है। केस लगाने में पैसा भी खर्च होता है और दूसरी चीज़ समय बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, और समय भी ये नहीं है कि सालों लग जाते हैं, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल लग जाते हैं और निर्णय नहीं आते हैं। और हम लोगों की आयु ऐसी नहीं है कि हम इतनी मेहनत करें, इतने साल तक इंतज़ार करें। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस तरह के कुल मुद्दे जो थे, मैंने आज वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, लेकिन आपसे बात करना आवश्यक था। और विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ इन सभी मुद्दों पर जितना प्रयास करते बन रहा है वह तो कर रहा है। जो मामले कोर्ट में ले जाने लायक थे, जैसे 30 जून वाला मामला ले गए हम, इसके बाद एक ग्रेजुएटी का जो डिफरेंस वाला मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एसओ की ग्रेड पे वाला मामला है जिसमें हम बहुत श्योर हैं कि जीतेंगे, तो वो मामला भी चल रहा है। और एक डीआर का मामला है, वो उसमें क्या बोले, हम कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो मामला अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा हमारे वकील महोदय को समय नहीं मिल रहा है शायद, तो अब वो मामला भी देखेंगे। हो सकता है वकील भी फिर हमको बदलना पड़े, लेकिन वो मामला थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा है, इसलिए उसमें समय लग रहा है, तो उस पर भी देखते हैं क्या हो रहा है। तो जिन मामलों में हमको केस लगाने की संभावना नज़र आती है उसमें विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ तो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लगा ही रहा है, लेकिन बाकी जो स्थिति वो मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ और आप सभी लोग भी इस पर विचार करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि कंपटीशन की अवधि कम कराने के लिए और ग्रेजुएटी का जो इंटरेस्ट है इसको प्राप्ति करने के लिए अगर जो पेंशनर साथी इच्छुक हैं तो वो अपनी अपनी इच्छा अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या स्थानीय जो आपकी विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ की शाखाएं हैं उनके प्रमुख पदाधिकारियों को अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं और अपनी जानकारी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और उसके आधार पर जैसा भी उनके जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं मुझे सूचित करेंगे और एक पर्याप्त संख्या में पेंशनर हो जाएंगे तो मैं फिर किसी एडवोकेट से बात करके एक अंतिम तौर पर एक उनकी फीस निर्धारित करवा कर अंतिम तौर पर बताऊंगा कि भाई इतने इतने पैसे लगेंगे, और अगर उस पर इतनी राशि प्राप्त होती है तो पूरी तरह ये इन मामलों को भी कोर्ट के समक्ष उठाया जाएगा। अन्यथा कम से कम माननीय जो हाई कोर्ट में भी मामले चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कुछ डिसीजन आता है तो उसकी प्रतीक्षा की जाए, और अगर कर्मचारियों के फेवर में आता है तो फिर हम लोग भी उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ पर अपना विश्वास बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।